नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबर से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वोट पर तिरंगा फहराया और देशभक्ति गीत गाया। ये देश है वीर जवानों का। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि पूरा देश और प्रदेश तिरंगा में नजर आ रहा है। बड़ा अद्भुत माहौल पूरे देश में दिखाई दे रहा है। पूरा बड़ा तालाब तिरंगा में नजर आ रहा है। पूरे देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत लाहौर में प्रशासनिक विभागों के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह तिरंगा यात्रा नगर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से शुरू होकर पचवेड़ा तिराहा तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा में लाहौर एसडीओपी परवीन त्रिपाठी और थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा और नगर पालिका सीएमओ रामशंकर शर्मा एवं अभिभाषक संघ अध्यक्ष विकास विरथरे और खंड शिक्षा अधिकारी रविंद्र बागरे और तिरंगा लेकर चल रहे थे। इस तिरंगा यात्रा में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। लाहौर तिरंगा यात्रा में नगर के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राएं हाथों में तिरंगा लिए और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए नगर में रैली के रूप में देश के अभियान विश्व विजय तिरंगा प्यारा हमारी आन बान शान तिरंगा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए निकले। इस मौके पर बच्चों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घर पर तिरंगा फहराने की शपथ दिलाई गई और 15 अगस्त के पूर्व अपने अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर एसडीओपी सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी त्रिवेंद्र एवं पुलिस दल द्वारा नगर में बाइक से तिरंगा रैली निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों में निकाली गई। साथ ही नगर के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में थाना प्रभारी द्वारा छात्र छात्राओं को कानून यातायात सहित देशभक्ति से ओतप्रोत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इसके अलावा विद्यार्थियों के बीच निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप शील्ड प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य समेत स्टाफ विद्यार्थी मौजूद रहे। सीहोर जिले के इछावर नगर परिषद क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी सम्मिलित हुए और जिले के सभी सक्रिय ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर आम आदमी पार्टी की आवाज बुलंद की। बता दें कि आम आदमी पार्टी पूरे जिले में कार्यक्रम करके अपनी संख्या बढ़ा रही है और बुधीन विधानसभा में उपचुनाव लेकर भी तैयारी कर रही है। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त सोमनाथ यादव, राज्य सचिव कैलाश सोनी के आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी व जिला आयुक्त स्काउट लखनलाल धनेलिया के निर्देशन में जिला नारायणपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़बेगाल के 5 गाइड दल प्रभारी सुनीता नेताम के नेतृत्व में राज्य मुख्यालय द्वारा आयोजित राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र जांच परीक्षा शिविर में सम्मिलित हुए। शिविर संचालिका डॉक्टर करुणा मसीह, राज्य संगठन आयुक्त छत्तीसगढ़ के सानिध्य में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इन 5 दिवसीय शिविर में राज्य से आए संचालक मंडल द्वारा प्रवेश से लेकर राज्य पुरस्कार के पाठ्यक्रम की ली गई है। इस परीक्षा में सफल होने पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से इन्हें 10 अंक बोनस के रूप में प्राप्त होंगे, जो कि इस वर्ष 2024-2025 के 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम के अंक में जुड़ेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे मध्य भारत।
तो ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां पन्ना नगर में उन्होंने अपने निवास पर तिरंगा फहराया। उसके बाद उनके नेतृत्व में पन्ना में विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए टाउन हॉल में संपन्न हुई, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने बूथ क्रमांक 204 के बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचे, घर राष्ट्रीय ध्वज लगाया एवं लोकतंत्र सेनानी शिव बिहारी श्रीवास्तव के घर पहुंचकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष विजेंद्र मिश्रा, जयप्रकाश चतुर्वेदी, सतानंद गौतम, मीना राजे, मीना पांडे, आशीष तिवारी सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिन है कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगे का अभियान आजादी के 75 वर्षों के पूर्ण होने के बाद लगातार प्रतिवर्ष हम तिरंगा पहुंचे, ये संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। अभी ब्रिजेन जी कह रहे थे कि इस तिरंगे के लिए और देश की आजादी के लिए पता नहीं कितने लोगों ने बलिदान दिया है। कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, मिट गए वो नीम के पत्थर बने हैं, महल उन शहीदों की छातियों पर खड़े जिन्होंने बलिदान इस भारत को दिया है और इस तिरंगे के लिए बलिदान दिया है लोगों ने। उनके हाथ में नहीं आए, भारत माता के लिए। और ऐसा माना जाता है कि अल्फ्रेड पार्क के अंदर जब उनको धोखा दे करके घेर लिया था, तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अंतिम गोली जब बची थी उनकी रिवॉल्वर में, तो उन्होंने कहा कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। ये भारत माता का सपूत अंग्रेजों के हाथ में नहीं आएगा और अपने को स्वयं उन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया था। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र ने कुछ साल पहले एक योजना चलाकर ऐसे निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का काम किया था जो कभी स्कूल गए ही नहीं या उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, जिसके लिए केंद्र ने राज्य सरकारों के माध्यम से संविदा सेवा शिक्षक प्रेरकों की नियुक्ति की थी। योजना के अनुसार ऐसे प्रेरकों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। साथ ही परित्यक्ता, विधवा और विकलांग महिलाओं को प्राथमिकता दी गई थी। बता दें कि इस सेवा को अच्छे से चलाने के लिए मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला था। फिर भी सरकार ने अचानक मार्च 2018 में इन्हें निष्कासित कर सेवाएं समाप्त कर दी थी। तब से ये प्रेरक शिक्षक सरकार से बहाली की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। सर, मैं सुंदरलाल बिंजाड़े, निष्कासित संविदा प्रेरक शिक्षक संघ बालाघाट। हम सब जो है मार्च 2018 से निष्कासित प्रेरक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है निष्कासन दे चुका है, किंतु आज भी हम लोग जो है अपने रोजगार को लेकर शासन के सामने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, ज्ञापन के माध्यम से बात पहुंचाने का काम कर रहे, किंतु आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने हम प्रेरकों की सेवा बहाल नहीं किया है। उसके बावजूद भी हम जब तक हमारा अधिकार रहेगा, जब तक हमें हमारे शरीर में जान रहेगी, हम अपने रोजगार के लिए लड़ते रहेंगे और शासन प्रशासन से हम अपनी मांग को लेकर अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। इसी तारतम्य में हम वर्तमान लांजी और किरणापुर क्षेत्र के विधायक सम्मानीय राजकुमार कर्राय जी के गृह निवास के सामने अपन पूरी
निष्कासित प्रेरक बालाघाट जिला अपनी प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है और हमारी मांग को पूरी नहीं होने के बाद हम पूरे जिले स्तर पर भी जो है अपने धरना प्रदर्शन को प्रारंभ करने के लिए तैयार रहेंगे। कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये आगामी जो है 15 अगस्त के बाद में जो है 1 सितंबर से हम लोग जो है अपनी धरना प्रदर्शन को प्रारंभ करने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा सर, ये देखा गया है कि आप लोगों ने निष्ठा को साक्षर किया है, उसमें सम्मान भी मिला है मध्य प्रदेश को, उसके बावजूद भी आप लोग को निष्कासित कर दिया गया है। सर यही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख की सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे प्रेरकों के द्वारा किया गया, जो देश के 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के निरक्षर साथियों को घर घर जाकर पढ़ाकर उन्हें साक्षर करके इस राज्य की, इस देश की साक्षरता दर को बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम किया और जिसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार को 3 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद भी हम संविदा प्रेरक शिक्षकों को जो है रोजगार में नहीं लिया जा रहा है और आज भी हम जो है अपने रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। हमारे संगठन में 50% महिलाओं की नियुक्ति हुई है, जिसमें परित्यक्ता, विधवा, विकलांग आरक्षण के तहत महिलाओं की नियुक्ति हुई है। बेचारी आज भी जो अपने रोजगार की तलाश में परेशान है। मैं भुवनेश्वरी गौतम पड़ोसवाड़ा ब्लॉक से निष्कासित सेवा संविदा शिक्षक प्रेरक। जी मैडम, बताइए क्या लग रहा है, जैसे जिस तरीके से आप लोगों की मांगे हर बार सरकार से करते हैं और सरकार आप लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्या लग रहा है आपको? सर हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ें तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं और हम रोजगार देने के बाद हमको बेरोजगार किया गया है और हम ऐसे लचीले विकलांग हैं और रोजगार की तलाश में। अच्छा मैडम, जैसे जिस तरीके से साक्षर किया है आप लोगों ने पूरे देश में और अवार्ड भी मिला है मध्य प्रदेश को, उसके बाद आप लोगों को निकालना, क्या मंशा जाहिर करती सरकार की? सरकार से हम यही मंशा जाहिर करेंगे कि हमको फिर से सेवा बहाली की जाए। खबर मध्य प्रदेश के सिलवानी से है, जहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में करीब 1 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है। विभाग के ही कर्मचारियों ने शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के वेतन और मानदेय के करीब 1 करोड़ की राशि खाते में बदलकर अपने 15 रिश्तेदारों और स्वयं सहित 22 खातों में डालकर हेराफेरी की है। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर अरविंद दुबे ने जिला कोषालय अधिकारी के माध्यम से जांच भी कराई है, जिसमें 15 लोगों के 22 खातों में यह राशि डालने की बात सामने आई है। सर, सिलवानी के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि का सरकारी पैसे का बंदरबाट कर चूना लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात सही है। कोष लेखा द्वारा जिला कोषालय द्वारा जांच कराई गई और जिला कोषालय द्वारा 1 करोड़ 3 लाख के समथिंग की राशि का ये फर्जी भुगतान पाया है और इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकार्यालय में पदस्थ चंदन सिंह अयरबार, जो वहाँ पे LDC हैं, उनको निलंबित करने हेतु मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय को लिख दिया है और शेष जो 22 लोगों के खाते में राशि गई है, उस राशि को वसूली के लिए और उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने सिलवानी थाने को विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से लिख दिया है। सर, बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने पैसा अपने खातों में ट्रांसफर किया था अपने रिश्तेदार, उन्होंने कुछ राशि को जमा भी किया है वापस। हाँ, ये सही है कि कुछ लोगों ने लगभग 39 लाख रुपए चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कर दिया। अब किस प्रकार की इन लोगों पर कार्रवाई की जाए? शेष जो लोग हैं उनसे भी राशि जमा कराई जाएगी और FIR दर्ज के हमने निर्देश दिए हैं। FIR दर्ज होगी और उसकी पुलिस के माध्यम से जांच होगी कि आखिर क्यों हुआ है। सर, किस प्रकार ये घोटाला समझ में आ पाया? मेरी समझ में तो ये घोटाला जो भुगतान के लिए शासन से बजट प्राप्त होता है और कर्मचारियों के भुगतान के बाद जो शेष बच जाता है, वो बजट को इनने अतिथि शिक्षक का फर्जी वेंडर बना के वो भुगतान किया है, जबकि वो व्यक्ति अतिथि नहीं। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।